और उस बीच खबर यह कि यूरोप पर बड़े एक्शन की तैयारी में है ट्रंप। जर्मनी से सेना वापस बुलाने की तैयारी। रूस के खिलाफ एकजुट यूरोप से नाराज हैं ट्रंप। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो देखिए, जर्मनी को लेकर ट्रंप की नाराजगी कैसी है और कैसे ट्रंप नाराज हैं, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि रूस के खिलाफ यूरोपीय देश लामबंद हो रहे हैं और ये पसंद नहीं आ रहा है ट्रंप को। तो जरा देखते हैं कि क्या है हालात जर्मनी पर, ट्रंप का क्या एक्शन हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जर्मनी से सेना वापस बुलाएगा यूएस, पहली खबर तो यही है। और जर्मनी में 35,000 सैनिक तैनात है, बड़ी संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर मौजूद हैं। यूरोप रूस के तनाव से ट्रंप नाराज हैं। हंगरी में नए सिरे से वो तैनाती करेंगे, ये टेलीग्राफ के सोर्सेज बता रहे हैं। इसके अर्थ क्या हैं? यूरोप रूस में तनाव नहीं चाहते हैं ट्रंप। एक तो ये क्योंकि इससे उनके जो पीस प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ती दिखाई दे रही है। ट्रंप हंगरी रूस के अच्छे संबंध से खुश हैं। हंगरी को मजबूत बनाने का उनका प्लान है क्योंकि वो उनके मुताबिक चलता नजर आ रहा है। बड़ी बातें क्या है, दूसरे देशों में यूएस के 1,60,000 के करीब सैनिक मौजूद हैं और यही वजह है कि विड्रॉल जो है वो ट्रंप की पॉलिसीज का एक बड़ा हिस्सा था और शायद जर्मनी से उसकी शुरुआत भी हो जाए। सुमित, तो ट्रंप की नाराजगी की खबरें तो हमने आपको दिखाई हैं। सवाल यह है कि क्या यह ट्रंप को पता नहीं था? कैप्टन श्याम, क्या यह ट्रंप को पता नहीं था जब वो कह रहे हैं कि नाटो अपनी सुरक्षा खुद करे, हम क्यों खर्चा उठाएं? और आज जब यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं तो ट्रंप नाराज भी हो रहे हैं। ट्रंप की नाराजगी एक तरह से पूरे समीकरण में एक रीअलाइनमेंट है। मैं पूरी समीकरण को एक नए आयाम में देख रहा हूं। जब से ट्रंप आए हैं तब से नई बातें हो रही हैं और ये मैं एक तरह से कहूं तो 2022 का जो पहला 6 महीने का जो युद्ध था, जब रशिया ने ऑफेंसिव पोस्चरिंग करके 6,000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट से भी और 4 किलोमीटर की आपने कॉन्वॉय देखी थी, आपके स्टूडियो से हम लगातार कहते थे उस समय। और उस समय एक वर्ड यूज किया था मैंने, स्कॉर्च अर्थ। पूरी तरह से खत्म कर दो रिसोर्सेज को, लोगों को पलायन करा दो और ऐसा छोड़ दो। इसलिए वो वापस भी चले गए थे नॉर्थ ईस्ट से पूरी की पूरी सेना लेके और फिर से यूक्रेन को वापस दिया था। कुछ करने को था ही नहीं। वही स्थिति आज फिर हो गई है। उस समय हमारे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका लामबंद नहीं थे, इसलिए 6 महीने रशिया ने पूरी तरह से तबाह किया, स्कॉर्च अर्थ बनाया और वापस भी चला गया। अब वही हालत है, अब फिर से ये लामबंद नहीं है। अमेरिका ने हाथ खींच लिया है, यूरोपियन कंट्रीज परेशान है और फिर वो स्कॉर्च अर्थ कर रहा है। और ट्रंप इसी से परेशान है कि पुतिन बहुत जबरदस्त अटैक कर रहे हैं और यूक्रेन को बहुत ज्यादा मौतें देखनी पड़ेंगी और इसलिए उन्होंने कहा है कि युद्ध रोका जाए। और वो ये भी कह रहे हैं कि पुतिन अब थोड़े अपनी स्थिति में थोड़े वो फ्लेक्सिबल भी हैं, वो रेडी है टेबल पे आने के लिए। जो सऊदी अरेबिया में बातें हो रही हैं उसमें वो अपनी बातें कह रहे हैं। नाटो को तो हटाना ही होगा, पीस कीपिंग फोर्स को नाटो को वहां रखने के लिए वो तैयार नहीं है। शुरू से मैंने शुरू से आपके यहां कहा है कि डी नोटिफाई करना और ये 4 जो रीजन उन्होंने कैप्चर कर लिए थे और क्रीमिया, ये उनके पास रहेगा, तभी टेबल पे बात आएगी। और ट्रंप इस बात को करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप के साथ बात है कि वो एक बाजीगर हैं, एक बिजनेस पर्सन है। वो गाजा में रिजॉर्ट बनाएंगे, वो कनाडा पे ट्रैफिक बढ़ाएंगे, इंडिया से भी वो कर रहे हैं बातें, पैरेलल बातें कर रहे हैं और यूरोपियन यूनियन को धमका रहे हैं कि अपनी बातें खुद करो, कोई किसी का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है। तो ये लाइन लेके अमेरिकन प्रेसिडेंट आज चल रहे हैं। पर एक और बात है, वो सबको लेके चल रहे हैं। जहां हंगरी में सेना भेज रहे हैं, जर्मनी से निकाल रहे हैं। वो एक तरह से देखिए, ईरान को वो भी धमका रहे हैं, तो वो चाइना को भी कह रहे हैं कि वो भी एक मीडिएटर बन सकता है। तो एक तरह से बहुत तरह की बातें वो कर रहे हैं और किसी एक बात पे वो रहते नहीं। लेकिन इसके पीछे श्याम सर ऐसा लग रहा है कि वो पावर डायनेमिक्स को चेंज कर रहे हैं, वो लगातार स्ट्रैटेजीज को चेंज कर रहे हैं और इससे पूरा यूरोप प्रभावित है।